अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ठीक है, अब हमारा उर्दू का पीरियड शुरू हो चुका है। अपनी बुक निकालिए। निकाली पेज नंबर। कल मैंने आपको अल्फाज मायने लिखवाए थे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। उनके अल्फाज मायने मुकम्मल नहीं हुए थे, आज उसको मुकम्मल करते हैं। जो बाकी अल्फाज मायने रह गए मैं पढ़ती हूँ, आप देखती जाए। अंडरस्टैंड? सिटी गुम होना, होशो हवास गुम हो जाना, परेशान हो जाना। चश्मो चराग बेटे, कराबतदारी रिश्तेदारी, नमूद शोहरत, इक्तसाबे इल्म किया इल्म हासिल करना। स्टूडेंट देखिए, हम कहते हैं मामूली। मामूली होता है बहुत कम, लेकिन बाज़ पैराग्राफ में जब गैर मामूली कहा जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले। कौन थे इसमें सबक में? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। वो बहुत ही ज़्यादा आलिम फाजिल थे। हे समझना, किसी को कम तर समझना, अपने आप को बहुत बुलंदी पर ले जाना और दूसरों को नीचे ले आना। रस्म और सलाम दुआ, शुदा शुदा होते होते। गंजीना, गंजीना जो है ये इसी किताब में से उन्होंने ये सबक लिया है, लेकिन गंजीना के मायने भी आने चाहिए। ख़जाना, पेश खैमा इब्तदाई सबब। पैराग्राफ को मद्देनज़र रखकर इसके मानी इब्तदाई सबब है, वरना इसके मानी बुनियाद होते हैं। आप दोनों ही लिखेंगी। कान खड़े होना। 10th क्लास ये ना सोचे कि कान तो हमारे यहाँ ये खड़े कैसे हो गए। इसको मायने में ले आएंगे, मुहावरे में इस्तेमाल होगा। तवज्जो देना, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा। जब किसी को हम कोई चीज़ देते हैं, मिसाल के तौर पर मकान देते हैं, तो वो कहते हैं हमें कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कहते हैं 2 साल के लिए। यानी हमारा मुआहदा हो चुका है कि 2 साल के बाद हम ये मकान खाली करा देंगे। ब्रॉडकास्टिंग, प्रोग्राम नशर करना। अभी हमारे मायने जारी हैं। तिरहा, सोचेंगे तिरहा क्या होता है? तिरहा वो जगह होती है जहाँ 3 रास्ते आकर मिले। जहाँ 4 मिलते हैं तो उसे हम चौराहा कहते हैं, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं तो उसे हम तिरहा कहते हैं। तरहा नहीं, तिरहा। इसलिए मैंने इसे जेर डालकर आपको वाज़ेह किया। मराकुत आला शानदार किताबों के बारे में बताया गया है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के 2 नावल उन्होंने लिखे थे, एक यास्मीन था और दूसरा बातनियत। ठीक है, उनकी किताबों के बारे में उन्होंने लिखा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने ये बहुत से नावल लिखे थे, लेकिन 2 नावल बहुत शानदार थे। बेशतर, ज़्यादातर। मकाला, बच्चे सोचते हैं मकाला क्या होता है? किसी मौजू पर संजीदा और मुदल्लल तहरीर लिखना। कोई भी मौजू आपको दिया गया है तो उसके बारे में वजाहत के साथ लिखना मकाला कहलाता है। पशेमानी, पछतावा, अफसोस करना। इल्म का समंदर, बहुत ज़्यादा इल्म वाला। दाम बखुद होना, हैरान हो जाना। कुतुब खाना क्या होता है? लाइब्रेरी। ये नहीं है कि जहाँ बहुत सी किताबें रखी जाती हैं, लेकिन इसके ख़ास मायने भी होते हैं, उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। दर्स, दर्स का मतलब है पढ़ना। तदरीस, पढ़ाना। उस्ताद पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है बच्चों को। करोफर, शान शौकत, ठाठ बाट। सादतमंद कौन होता है? फर्माबरदार। इसके मानिए फर्माबरदार। दानिशमंद, अक्लमंद, समझदार। एहतियाज, एहतियाज के मानी जहन नशीन कर लें, ज़रूरत। आम इस्तेमाल में भी ये अल्फाज आता है। फिल बदिया, फ़ौरन। बेसाख्ता, बेसाख्ते के मानी भी फ़ौरन होता है और ये भी है। दोनों आप लिखेंगी, एक नहीं लिखना। स्टूडेंट, जहाँ मैंने 2 लिखे हैं वहाँ आपने 2 लिखने होंगे। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। मीर सवालात। मीर ये शायर नहीं है, उसका तखल्लुस नहीं है। मीर सवालात के मायने होते हैं सवालनामे का इंचार्ज, जो सवाल करता है दूसरों से। 4 चांद लग जाना, ज़्यादा खूबसूरत हो जाना। मुद्दा, आपका मुद्दा क्या है? मकसद क्या है मुझसे बात करने का? इसका मुद्दा कहते हैं। खेरा डेल, नाजुक बदन। ये किसके लिए है? ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया जो था उसमें उन्होंने बताया था, वो खेरा डेल था, उनका बदन बहुत नाजुक था। रुखसार क्या होते हैं? यहाँ बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़। गाल, ओढ़ना बिछाना, ज़रूरी, आदत। दानिशकदा, इल्म हिकमत का घर। खुदरी करना, कोशिश करना। 10th क्लास मेरे अल्फाज मायने इस सबक के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सवाल और जवाब की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी अब आपने क्या करना है। आपको मालूम है 9th क्लास में भी मैं तकरीबन हर चैप्टर का एक पैराग्राफ बाहवाला मतन और उसकी तशरीह वगैरह करवाती थी, लेकिन 10th क्लास ये आपका पहला चैप्टर है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। तो इस पैराग्राफ के जो मैं बता रही हूँ
वो आप देखें। ये मेरा पैराग्राफ इक़्तिबास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बुक पर। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। ये स्टार्ट आपको बताया था, फिर डॉट्स लगा लेते हैं, एंड होगा बगैर कुछ लिए दे दिया। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। बहावाला मतन, इसमें कौन सी बातें होती हैं आपको बताया था। पहले 2 होती थी, फिर 3 हो गई, अब 4 होती हैं 10th क्लास के लिए। स्पेशल ये 10th क्लास के लिए सिनफ लिखी जाती है। सबक का नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शाहिद अहमद देहलवी। माखज़ कौन सी किताब से लिया गया है? जब हम बुक का एंड पर देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये कौन सी किताब से लिया गया। स्टूडेंट देखिए, गंजीना गौहर से ये किताब है, उसमें से ये सबक लिखा गया है। अंडरस्टैंड। शाहिद अहमद देहलवी। माखज़ क्या है? गंजीना गौहर। सिनफ क्या है? हर सबक की अपनी एक बात होती है। ये जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इसका हर पैराग्राफ देके अलग अलग एक बात को वाज़ह करता है। इसको सबक को हम कहेंगे खाका निगारी। कुछ सबक होते हैं जो मज़मून को ज़ाहिर करते हैं, कुछ सबक होते हैं जो अफसाना बताते हैं, लेकिन ये सबक सिनफ इसकी क्या होती है? खाका निगारी। इसमें वो मुख्तलिफ़ खाकों में मुख्तलिफ़ बातें समझाते हैं। अब मैंने जो पैराग्राफ बताया तो इसकी तशरीह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोट कर ले। मुसन्निफ़ बताते हैं, मुसन्निफ़ कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। वो क्या कहते हैं? मिर्ज़ा साहब की शख्सियत का नुमाया पहलू ये था कि उन्होंने कभी ये ख्याल नहीं किया। क्या ख्याल नहीं करते थे? वो बड़े बड़े नावल लिखते थे, सबक आमोज़ बातें होती हैं, उन्हें उनकी खिदमत का बदला मिल रहा है या नहीं। वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं जो नावल लिख रहा हूँ ये मुझे उसका मुआवजा भी दे रहे हैं या नहीं। जब उनका जी चाहता वो किसी को बेमुफ्त का मतलब होता है बग़ैर मुआवजे के दे देते थे। लेकिन अगर उनका दिल चाहता अपनी मर्ज़ी से, किसी के मशवरे से काम नहीं करते थे। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। जब उनका दिल चाहता था लिखते थे। ख़त्मा। अगर पैसों का जिक्र होता तो आप नाराज़ हो जाते थे। चिढ़ जाना, नाराज़ हो जाना, गुस्से में आ जाना। इन्होंने मुझे क्या समझा हुआ है, मैं मुआवजा लूँगा इनसे अगर मैं नावल लिखूँगा? नहीं। लेकिन किसी के कहने पर नहीं लिखते थे। जब उनका दिल चाहता उस वक्त लिखते थे। नमूद नुमाइश से गुरेज करते थे। शोहरत, दिखावा, नमूद, शोहरत, नुमाइश, दिखावा, इनसे इजतनाब करते थे, गुरेज करते थे, यानी इन बातों को सामने नहीं लाते थे। आप साहब कमाल थे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कैसे साहब कमाल थे? यानी उनमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ वाले थे, बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी। लाहौर के अक्सर किताबें छापने वालों ने मिर्ज़ा साहब, लाहौर के अक्सर पब्लिशर होते किताबें छापने वाले, उन्होंने वो लाहौर के कुछ पब्लिशर इनके पास आए और मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से कहने लगे, किताबें लिखने के लिए कहा, लेकिन आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं जो नावल लिख रहा हूँ उसे छोड़कर दूसरा काम कैसे करूँ। यानी उन्होंने ये जवाब दिया था, मैं अपना काम छोड़कर नहीं लिख सकता। हाँ, मुझे 5,000 दें या 10,000, जितनी अमाउंट दे दें, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा। आपने पहला नावल लिखा था जिसका नाम यास्मीन है, और अपने एक शागिर्द को बग़ैर मुआवजे के दे दिया, बेमुज़ दे दिया, यानी उन्हें बग़ैर मुआवजे के मुफ्त में दे दिया। लेकिन उनकी मर्ज़ी की बात थी। मिर्ज़ा साहब ने 2 नावल लिखे, एक का नाम यास्मीन और दूसरा ख्वाब हस्ती है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से नावल लिखे हैं। यह मैंने पैराग्राफ की आपको तशरीह समझा दी। आपने लिखना भी होगा और याद भी करना होगा। अभी मेरा काम जारी है। अब आगे देखें, सवालात की तरफ आ जाती हूँ। सवाल पढ़ती हूँ, आप जवाब भी देखती जाए। सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? सवाल नंबर 1, 1 2 3 नहीं, इनके जुज़ होते हैं, अली, बे, जीम, दाल, हे, वाव, जे। आगे भी अभी जारी है मेरा काम। इस सवाल और जवाब को आज ख़त्म करेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? इस लाइन का लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बुक पे से नहीं मिलेगा। जो मैंने लिखा आपने इसको लिखना होगा। असल जवाब मेरा इसी में ख़त्म होगा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिर्फ अदब की खिदमत के लिए लिखते थे। अगर आपने ये बात लिख दी तो समझे आपको पूरा नंबर मिलेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिर्फ अदब की खिदमत के लिए लिखते थे। ख़त्मा। वो किसी की फरमाइश पर ना लिखते थे, जब उनका जी चाहता उस वक्त लिखते थे। अंडरस्टैंड। बे, लाहौर के पब्लिशरों से के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? यानी एक दफ़ा मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, लाहौर के पब्लिशर इनके पास आए थे नावल लिखवाने के लिए, तो उन्होंने पूछा है फिर इनका मिर्ज़ा साहब का रवैया, सलूक उनके साथ क्या था, जिसे आप इंग्लिश में बिहेवियर कहती हैं। उसको ज़्यादा समझती हैं, इसलिए आपको समझ मुश्किल से आती है। बे, आप लिखेंगी, लाहौर के पब्लिशरों ने बड़ी बड़ी रकमों के एवज़ किताबें लिखवाना चाहिए,
यानी वो बड़ी बड़ी रकमें कई डिमांड करते थे, 5,000 देंगे, 10,000 देंगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ लिख कर ना दिया, मैं जो काम कर रहा हूँ उसको पूरा करके फिर आपकी बात सुनूंगा, अभी मैं नहीं काम करता। अंडरस्टैंड। बकिया जवाब बुक पर मैंने निशानदेही कर ली है, आप उधर से नोट कर लें, ठीक है जी। मिर्ज़ा साहब के मरतबा किताब का नाम और मरतबा। किताब का नाम देखिए पेज नंबर 14। किताब का नाम है मज़हब और बातनियत, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, लाइन नंबर 8 पर देखिए, यहाँ जीम लिख दें। मारकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत है, इसी के साथ ये भी शामिल करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है कि अब मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। यानी ये 2 किताबें ऐसी थीं, आप जो कुछ भी लिखें उनमें इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बातें लिखना बहुत ज़रूरी था, कि उन्होंने इसमें बड़ी काम की बातें लिखी हैं, सबक आमोज जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जीम हो गया। अब दाल। मिर्ज़ा साहब की किन 2 शख्सियात से अजीज़दारी थी, पेज नंबर 14। मिर्ज़ा साहब की किस किससे थी, सर सैयद अहमद ख़ान से कराबतदारी, अजीज़दारी, रिश्तेदारी थी, दोस्ती थी, और मुंशी ज़काउल्लाह से भी उनकी कराबतदारी हो गई थी। पेज नंबर 14, लास्ट पैराग्राफ लाइन नंबर 3। मुंशी ज़काउल्लाह से भी उनकी कराबतदारी थी और सर सैयद अहमद ख़ान से भी। लाइन नंबर 2 में सर सैयद अहमद ख़ान आते हैं और लाइन नंबर 3 पर मुंशी ज़काउल्लाह आ जाते हैं। कराबतदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती सब कुछ आप जाहिर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आप देखें। सवाल है, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, यानी पढ़ाने के, उन्होंने कौन सी कॉलेज में पढ़ाया था और कौन से सन में। पेज नंबर 14, सेकेंड लास्ट लाइन। मिल गया क्लास, देख लिया आपने। मिर्ज़ा साहब ने 1906 7, आप 1906 और 7 इसी तरह उर्दू में लिखेंगी, इंग्लिश फिगर नहीं लिखेंगी। 1906 7 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। क्रॉस कर दें, यहाँ पर स्टॉप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखती हूँ। वाओ, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मुश्किल क्या था। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मुश्किल मुताला कुतुब था। अंडरस्टैंड। मुसन्निफ के प्रोग्राम दानिशकदा कॉमर्स में लिखेंगी। मैं शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब में फरमाया। पेज नंबर 16, नीचे से चलें, 2 लाइनें छोड़कर आगे देखें। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, लास्ट पैराग्राफ देखिए, मिर्ज़ा साहब आप खुद लिख लेंगी। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, मिल गया आपको, तवज्जो से देखें। आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना उसकी ज़रूरत है ना उसकी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को ना शोहरत की ज़रूरत है ना दौलत की, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी के लिए लिखते थे। जब वो रिटायर हो गए थे और पेंशन का जो पैसा उनको मिलता था उससे भी वो नावल लिखने के लिए किताबें ख़रीदते थे, अपना पैसा खर्च करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज पलटिए। है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान करें। रीडिंग की तो हुलिया भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको निशानदेही कर देती हूँ। पेज नंबर 17, लाइन नंबर 3। इकहरा डील बता दिया था आपको, इसके मायने उजला रंग कॉमर्स का होना ज़रूरी है, इसको रमूज़ औकाफ कहते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा रमूज़ औकाफ कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ठहराव करें, सांस लें, जैसे कुरान पाक पढ़ने के लिए निशानदेही की बताया जाता है। इकहरा डील उजला रंग, कुशादा पेशानी, कॉमर्स घनी भंवर के सामने बड़ी बड़ी रोशन आँखें, फिर कौमा का होना लाजमी है। रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरा मूछे, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते, कॉमर्स मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। धान पान किसे कहते हैं? दुबले पतले, कहीं आप मोटे समझ लें, नहीं, धान पान दुबले पतले। ये मेरा आज का काम है, राइट एंड लर्न स्टूडेंट्स।